हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर आज प्रोटेस्ट को 15 दिन हो चुके हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग 20 तारीख से कंटिन्यू रुके हुए हैं। तो हर्षित जी, आप 20 तारीख से कंटिन्यू रुके हुए हैं, जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? हाँ हाँ, कंटिन्यू तो नहीं रुके हैं सर, क्योंकि और भी काम है तो आते जाते रहते हैं, बट आई मेड इट लाइक मोस्ट ऑफ इट। तो मैं आता हूँ दिन में एक बार तो एटलीस्ट, देन आई ट्राई टू कि पूरी रात रुक जाऊँ या फिर वीकेंड्स में पूरा 48 तो इतनी हिम्मत आ रही तो आप टॉनिक कौन सा लेते हैं? हाँ हाँ, आई थिंक इसके लिए सिर्फ इंसानियत होनी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी आप इमोशनल हो या आपको तकलीफ़ होती है देखकर कि इतने सारे बच्चों को हमने खोया है, वही टॉनिक है। वो बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। और मेरी बात हुई है बहुत सारे पेरेंट्स से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन। जब आप इतनी बातें सुन लेते हो, इतने उन लोगों से पर्सनली आप कनेक्टेड हो, तो आपके पैर रुक नहीं सकते, घर पे आपको आना पड़ेगा। और शायद इससे ज़्यादा डरावनी चीज़ और कुछ देश में हो नहीं सकती अभी, कि करप्शन की वजह से हमने इतने सारे बच्चों को खो दिया है। जैसे 7 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक के लिए और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो सरकार ये जवाबदेही तक खो चुकी है, इसका कारण क्या हो सकता है? एरोगेंस, ईगो, अना। वो इतना ईगोस्टिक हो गए हैं, उनके अंदर इतनी अना और ईगो आ गई है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है, देश के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, या शिक्षा व्यवस्था कितनी भ्रष्ट है। तो ये जो ईगो है ये आ कहाँ से रहा है? सत्ता पर बैठे उनको लगता है कि वो कभी कुर्सी से हटेंगे ही नहीं, वो हमेशा उनकी कुर्सी आजीविका हो गई है, उनको ऐसा लगता है। तो यही एक कारण हो सकता है एरोगेंस का, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वही है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। तो अब जैसे आपकी जिद है यहाँ पे इस्तीफे को लेके और सरकार में कुछ मंत्री हैं जो कहते हैं कि ये बीजेपी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो सरकार का ये अहंकार बोलता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और हम जिद लगाए हुए हैं कि हम इस्तीफा लेकर ही उठेंगे, तो अपनी जिद से इस अहंकार को कैसे हराएंगे? हिम्मत से, संविधान के बल पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर और इंसाफ के बल पर, क्योंकि इंसाफ देर ही सही बट इंसाफ मिलता है, और सत्य के बल पर। जीत हमेशा सत्य की ही होती है, तो होगी। अच्छा, तो आप आगे और क्या करने वाले हैं? मैंने सुना है कुछ यहाँ पे बातें चल रही हैं, अब लोग डिटेन भी हो सकते हैं। जैसे अभी सोनम सर ने बोला भी था कि हो सकता है 1-2 दिन में कोशिश की जाए हमें डिटेन करने की हंगर स्ट्राइक से लेके। तो आप आगे क्या करने वाली हैं? नहीं, अगर ऐसी डिटेन वगैरह करने की ऐसी बात होती भी है तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ से हटेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं बहुत क्वालिटी वाले लोग हैं। और ये भीड़ नहीं है, ये ऐसे लोग हैं कि बारिश में भी खड़े थे, 45 डिग्री धूप में भी खड़े थे और साथ खड़े रहेंगे। और अगर ऐसा करती है सरकार तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं प्रोटेस्ट में, और बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं प्रोटेस्ट में, युवा तो हैं ही। क्योंकि ये सिर्फ एक जेनजी प्रोटेस्ट बन के नहीं रह गया, सारे ही जनरेशन के लोग एक साथ आए जब कॉज इतना बड़ा था। और तो हाँ। तो आप कुछ कविता सुनाना चाहेंगे? कविता सुनाना चाहा तो आपने ही रिक्वेस्ट रखी थी अबाउट प्राकृतिक, तो हाँ, अभी मैंने फंडेड खाना खा लिया है तो मैं सुना सकता हूँ। मुझे कभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक की परिभाषा समझ नहीं आती। समझ आता है तो बस इतना, धरती का एकटक आकाश को तकना प्राकृतिक है। प्राकृतिक है दूर से आती एक नदी का समंदर से जा मिलना। प्राकृतिक है दूर कहीं स्याह बादलों में इंद्रधनुष का खिल जाना। प्राकृतिक है एक पेड़ का अपनी जड़ों से प्रेम। प्राकृतिक है एक पौधे का फूल पत्तियों से प्रेम। प्राकृतिक है एक कलम का शब्दों से प्रेम। प्राकृतिक है आपस में तेरा मेरा ये प्रेम। प्राकृतिक वो सब कुछ है जो प्रकृति हमें देती है। प्राकृतिक हो वो कैसे हमसे कहती है कि प्रेम से तो ये दुनिया चलती है। प्राकृतिक है किसी का जाति धर्म लिंग से परे होकर प्रेम करना। प्राकृतिक है किसी आत्मा का हो गलत शरीर में कैद होना। प्राकृतिक है उस कैद को तोड़कर उस आत्मा का सही शरीर से जा मिलना। प्राकृतिक है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को खुलकर आज़ादी के साथ अभिव्यक्त करना। थैंक